सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। 11 परवाजों को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में उतारा गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का बसेरा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। शहरी मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। M5 और 14 को भी बंद कर दिया गया। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। खून जमा देने वाली सर्दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ और वादियाँ सफ़ेदी में छुप गईं। इसकर्दू में पारा -11, गिलगित -7, कालाम -3 डिग्री तक गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। लहर 15 जनवरी तक बरकरार रहेगी। इलेक्शन के लिए कौन कहां से मैदान में उतरेगा? नून लीग ने मुख्तलिफ शहरों से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसिफ N71, एहसन इकबाल N76, खुर्रम दस्तगीर N78 से उम्मीदवार होंगे। खुर्रम दस्तगीर, नौशीन इफ्तिखार N73, सायरा अफजल तारड़ N67, हनीफ अब्बासी N56, N139 कसूर से अहमद रजा मानी का और N156 से नज़ीर आराई मैदान में उतरेंगे। दीगर बड़े बड़े नाम भी टिकट हासिल करने वालों में शामिल। सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। दानियाल नून लीग की टिकट से महरूम। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बोले महंगाई से मुतालिक बात करने पर मुझे नज़रअंदाज किया गया। MQM पाकिस्तान के कराची से कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार फाइनल। NA248 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से खालिद मकबूल सिद्दीकी को टिकट जारी। NA242 से मुस्तफ़ा कमाल, NA237 और 242 से रऊफ सिद्दीकी। हल्का NA240 से अरशद वोहरा को टिकट जारी। NA241 से फारूक सत्तार, 246 से अमीनुल हक मैदान में उतरेंगे। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी मैदान गर्म होने लगा। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की मुख्तलिफ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट में आगे बढ़ने लगी। नून लीग का NA64 गुजरात में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला। NA54 रावलपिंडी में नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करेगी। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो के साबिक इत्तेहादी जमात पर तंज के तीर। कहा PP मैदान में उतर चुकी हमारी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन के लिए तैयार है। हम इलेक्शन के मैदान में उतर चुके, लेकिन कोई और नजर ही नहीं आ रहा। नून लीग इलेक्शन से भागती है, लेकिन अब उनको भागने नहीं देंगे। NA242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। हल्के में मुस्तफ़ा कमाल हमारे उम्मीदवार हैं। MQM ने वाज़े कर दिया। खालिद मकबूल कहते हैं सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की इलेक्शन मुलतवी कराने की हैसियत नहीं। परवेज़ खटक कहते हैं नवाज शरीफ चौथी बार इख्तिदार मांग रहे हैं। 3 बार कर्ज लेकर उन्होंने पाकिस्तान को मकरूज ही किया। PTI को बल्ला तो मिल गया, लेकिन बानी नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की अर्जी पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कलअदम करार। पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अली जफर कहते हैं हाई कोर्ट ने इंसाफ व कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत बरकरार रखी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक इंसाफ का आज उम्मीदवार की फहरिस्त जारी करेगी। बानी PTI इंतखाबी मैदान से बाहर। कागजात नामजदगी मंजूर ना हुए। फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी और हम्माद अजहर ने भी फैसले चैलेंज कर दिए। चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही भी उम्मीदवार ना रहे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत बड़े सियासी पंडित इंतखाबी दंगल के लिए अहल कला। अपीलों पर समाअत का मरहला भी मुकम्मल। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे।
शहदाए रियासत की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते, दहशत गर्दों को बुज़दिलाना कार्रवाइयों का शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशत गर्दों को कड़क वार्निंग, कहा शरपसंद 24 करोड़ लोगों के आज़म को हरा नहीं सकते। लवाहिकीन की फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखने की हिदायत कर दी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मिशन भरपूर तरीके से जारी रहेगा। तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग, NA-258 से नून लीग के उम्मीदवार सेनेटर असलम बुलीदी जख्मी। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत खतरे से बाहर है। निगरान वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। शुमाली वज़ीरिस्तान मीरान शाह के गाँव तपी में नामालूम अफराद की फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार कलीमुल्ला 2 साथियों समेत कत्ल। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज के 2 अहलकार मोहम्मद अफजल और अबरार हुसैन शहीद। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल शनाख्त आफ्ताब मलंग और मसूद शाह के नाम से हुई। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मौजूदा हालात में काम करना मुमकिन नहीं, दरपेश हालात अवाम के इल्म और रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज का जवाब भी जमा करा दिया। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर एतराज़, शिकायत खारिज और कार्रवाई ख़त्म करने की दरख्वास्त। 9 मई की शरपसंदी की एक और हौलनाक वीडियो। मखसूस जमात के डंडों से लैस शरपसंदों को तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। बलवाइयों ने कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया। वासा लाहौर का ट्रक छीनने के बाद CSD का गेट तोड़ दिया। पुलिस वैन को भी आग लगा दी। तोड़फोड़ और आग लगाने के मनाजिर मखसूस जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी में मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत हैं। कराची में टारगेट किलर फिर सरगर्म। मॉडल कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना सऊदाबाद की हदूद में रूनुमा हुआ। 3 अफराद दुकान बंद करके पैदल जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक मजहबी जमात से है। गबोल टाउन थाने की हदूद से निजी कंपनी का मुलाजिम अगवा। CCTV मंजर आम पर आ गई। मुगवी के वालिद के मुताबिक बेटे के अकाउंट से 2 लाख रुपए मुंतकिल हुए। तहकीकात जारी। कराची में मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले, गैंग वॉर ग्रुपों के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। मंडी बहाउद्दीन में फायरिंग के 2 वाक़यात, खातून समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कश्मीर में डाकू राज बरकरार। गुड्डुबैराज मुरीद शाख रोड पर डाकुओं की मुसाफिर वैन पर अंधाधुंध फायरिंग, 4 बच्चे जख्मी। जख्मी होने वालों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर लाहौर शाहदरा टाउन में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 जख्मी मुलजिमान को धर लिया। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में एक ही खानदान के 11 अफराद कत्ल। 4 रोज़ पुरानी लाशें एक घर से मिली, 1 लाश पड़ोस से मिली। नशा पिलाने के बाद गोलियां मारी गईं। मारे जाने वालों में 2 खवातीन, 3 मर्द और 6 बच्चे शामिल। DPO के मुताबिक 4 बच्चे मदरसे जाने के बायस बच गए। हमलावर मेहमान बनकर आया था, कातिल तक पहुंच गए हैं। पंजाब में नमूनिया के 36 बच्चों की अमवात। निगरान वज़ीर आला का नोटिस। सूबे में मुहिम चलाने का ऐलान। स्कूल्स में 31 जनवरी तक असम्बली पर पाबंदी। पहली क्लास तक के बच्चों के मजीद 1 हफ्ते तातीलात का ऐलान। रवा माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का भी फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में माहिरीन ने बढ़ती सर्दी को मर्ज की वजह करार दिया। वज़ीर आला ने कहा, बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े पहनें। पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त का इजरा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर नजर आएंगी। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने इफ्तिताह कर दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, इसराइली दरिंदों की दीर अल बलाह पर बमबारी, सहाफ़ी समेत 40 से ज़ायद अफराद शहीद। अलक्सा शहीद अस्पताल के करीब एम्बुलेंस पर हमले में 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। खान यूनुस में घर पर ड्रोन हमले ने 2 अफराद की जान ले ली। शहदा की तादाद 30,910 हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी और जंगी जराइम के मुकदमे के खिलाफ समाअत आज होगी। कीवीज के देश में शाहीनों का पुरतपाक इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने टीम को खुशामदीद कहा। दोनों टीमों के खिलाड़ी घुल मिल गए, खुशगप्पियां हंसी मजाक होता रहा। दोनों टीमों ने इकट्ठे यादगारी तस्वीर भी बनवाई। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। खूबरू और पुरकशिश अदाकारा माहिरा खान की अदाएं मद्दाहों को भा गईं। नए फोटोशूट के जलवे सोशल मीडिया पर वायरल, अदाओं की तारीफ। और पेरिस में फैशन शो, खूबरू मॉडल्स के मुनफरिद मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप पर जलवे, देखने वाले देखते रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।